अस्सलामुअलैकुम क्लास 8 क्लास। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सब्र व तहम्मुल। ठीक है, इस पे हम जो है वो सब्र व तहम्मुल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक की रोशनी में देखेंगे कि सब्र व तहम्मुल क्या है, और कुरान मजीद में अल्लाह पाक जो है वो सब्र के बारे में क्या फ़रमाता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल इंसान की ज़िंदगी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार बेमिसाल है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू काबिल तारीफ़ और इत्तबा के लायक है। ठीक है, क्योंकि हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को फ़ॉलो करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ज़िंदगी गुजारी है वैसी ही हमें कोशिश करनी है कि हम भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारें और उन सारी चीज़ों पे अमल करें। तो इस सबक में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और तहम्मुल के बारे में पढ़ेंगे कि आप में सब्र कैसा था, और फिर आपने दूसरों को सब्र की कैसी तलकीन फरमाई है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ठीक है, सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 21 है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सब्र व तहम्मुल का मफ़हूम क्या है, माना क्या है इसके। सब्र व तहम्मुल दोनों अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। सब्र के माना है अपने आप को काबू में रखना, यानी अपने ऊपर कंट्रोल करना, साबित कदम रहना, तकलीफ़ को बर्दाश्त करना। ठीक है, ये सब्र कहलाता है। कुरान मजीद में भी सब्र का लफ्ज़ इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है कि अहले ईमान हर हाल में अपने आप को काबू में रखते हैं, यानी अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं, मुश्किलात का दिलेरी और बहादुरी से सामना करते हैं, और मुल्क व कौम को दरपेश ख़तरात में दुश्मन का मुकाबला जवां मर्दी से करते हैं। ठीक है, यानी मुल्क को अगर कोई ख़तरा होता है और या फिर दुश्मन का जो मुकाबला है वो बहुत हिम्मत और हौसले से करते हैं, और वो हमेशा ईमान और इस्लाम पर साबित कदमी का मुजाहिरा करते हैं। इसके बाद तहम्मुल। तहम्मुल के माना क्या है? तहम्मुल के लफ्ज़ी माना बर्दाश्त करने के हैं। ये भी सब्र का एक पहलू है। ठीक है, ये भी सब्र की ही तरह की चीज़ है तहम्मुल। इसका मतलब है कि इंसान को दूसरे इंसानों की तरफ से जो तकलीफ़ और दुख पहुंचाया जाता है उसे बर्दाश्त करे और दिल छोटा ना करे। यानी एक तो उस चीज़ पे सब्र करे और फिर तहम्मुल का भी मुज़ाहिरा करे कि दिल छोटा ना करे, और बहुत अच्छे तरीके से वापस उन लोगों से मिले, बात करे। सब्र और तहम्मुल और उसवाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इखलाक व किरदार के एतबार से जामे कमालात है। ठीक है, नबी आपने इखलाक का जो है वो टॉपिक पढ़ लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक इतने बुलंद थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुतासिर होकर काफ़िर जो लोग जो हैं वो ईमान ले आते थे आपके इखलाक से मुतासिर होकर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हर अच्छी सिफ़त आला दर्जे पर पाई जाती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात हैं ना, बहुत ही आला दर्जे की हैं। ठीक है, सब्र और तहम्मुल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। बुर्दबारी, क़ुव्वत बर्दाश्त, दरगुज़र और मुश्किलात पर सब्र ऐसे और साफ़ थे। यानी इन सारी चीज़ों में, यानी बुर्दबारी में, क़ुव्वत बर्दाश्त में कि किस कदर बर्दाश्त करते थे, दरगुज़र माफ़ करते थे, और मुश्किलात पर सब्र करते थे, जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई थी। कोई शख्स हवा कितना ही हलीम और बुर्दबार क्यों ना हो, उससे कोई ना कोई लग़ज़िश ज़रूर हो जाती है। ठीक है, यानी कोई शख्स जो है वो कितना ही ज़्यादा हलीम और बुर्दबार हो, कितना ही ज़्यादा सब्र और तहम्मुल करने वाला हो, लेकिन फिर भी उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, और उसकी ज़बान भी कभी ख़ता कर जाती है। ठीक है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की बुलंदी का ये आलम था कि आपके ख़िलाफ़ दुश्मनों की ईज़ा रसानी, जुल्म व ज़्यादती और ख़ुदसरी जिस कदर बढ़ती चली गई, आपके सब्र और तहम्मुल में इसी कदर इजाफ़ा होता चला गया। जैसा कि आपने पढ़ा है कि कुफ़ारे मक्का जो है वो किस किस तरह की तकलीफ़ें देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे तो जो है वो कचरा और नाउज़ुबिल्ला जो है वो ओजड़ी लाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल देते थे। तो आप इतना ही ज़्यादा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा फरमाते थे। हज़रत अनस बिन मालिक जो कि आप
आपके खादिम ख़ास थे, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था, तो उस वक्त आप मोटे किनारों वाली यमनी चादर ओढ़े हुए थे। ठीक है। एक बुद्धू यानी देहाती आदमी आया, उसने नबी पाक की चादर पकड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत ज़ोर से अपनी तरफ खींचा, यहाँ तक कि आप उस बुद्धू के सीने तक खिंच आए। चादर ज़ोर से खींचने की वजह से चादर के किनारे के निशानात आपकी गर्दन मुबारक पर पड़ गए। फिर उस बुद्धू ने कहा, ए मोहम्मद, जो माल तेरे पास है इससे मुझे भी देने का हुक्म कर। ये देहाती आदमी आपके पास साइल बनकर आया था, मगर उसने सवाल भी बहुत बुरे तरीके से किया था, यानी उसका जो अंदाज़ था वो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही बदतमीज़ी वाला था, बहुत ही गलत था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसका बदतमीज़ी का जवाब नहायत तहम्मुल और पुरतबारी से दिया, यानी आपने उसको जो है वो डांटा नहीं, उसके साथ गुस्सा नहीं किया, बल्कि बहुत ही सब्र और तहम्मुल से उसकी बात का जवाब दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपने उस शख्स की तरफ देखा, मुस्कुराए और उसे कुछ देने का हुक्म दिया। अब आप देखें कि किस कदर सब्र था, किस कदर हुस्न इखलाक था कि आप फिर भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और आपने उसको कुछ देने का, यानी कोई चीज़ देने का हुक्म दिया। तो यहाँ पे गौर तलब बात है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह कोई और होता तो वो यकीनन उसको सख्त सज़ा देता उसकी बदतमीज़ी पर और उसको माफ़ ना करता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया, बल्कि उसकी ज़रूरत भी पूरी कर दी। इसी तरह से एक मौके पर आपके चचा जनाब अबू तालिब कुरैश के मजबूर करने पर आपके पास आए और कहा कि भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं, अब आप मुझ पर और ख़ुद अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर हो। क्योंकि कुफ़ार मक्का जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, उनको कहते थे कि अपने भतीजे से कहें कि जो आप अल्लाह ताला की तरफ बुला रहे हैं, तौहीद की बात कर रहे हैं, वैसी बात ना करें, लोगों को इस्लाम की दावत ना दें। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आपके चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो भी आपकी मदद नहीं कर सकेंगे, इसलिए फ़रमाया कि चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चाँद रख दें तो भी मैं इस काम से बाज़ आ जाऊं, तब भी मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। ये तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर देगा या मैं इसी राह में ख़त्म हो जाऊंगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप भी मेरा साथ छोड़ दें चचा से, तो भी ज़ाहिर सी बात है मैं अल्लाह का पैगाम देना नहीं छोड़ूंगा, या तो दीन गालिब आ जाएगा, यानी दीन फैल जाएगा, या तो मैं इस राह में ख़त्म हो जाऊंगा। इसी तरह से जब आप ताइफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोगों ने आपके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया था। उन्होंने न सिर्फ ये कि आपकी दावत से इनकार किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा और आपको पत्थरों से मार मार कर लहू लहान कर दिया। यहाँ तक कि आपके जूते खून से भर गए, मगर इसके बावजूद आपका सब्र का हुक्म गिरा साबित हुए और आपके ज़बान मुबारक से कोई शिकवा ना हुआ और ना उनके लिए बद्दुआ की। यानी इतने बुरे रवैये पर भी आपने उनसे बदला ना लिया, उनसे शिकवा ना किया, बल्कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने लोगों को माफ़ कर देते थे, उनसे बदला नहीं लेते थे। आप फरमाते हैं कि ताइफ से वापसी पर जब मैं कर्ने सालिब पहुंचा, एक जगह का नाम है, तो मैंने सर उठाया, क्या देखता हूँ कि बादल का एक टुकड़ा मुझ पर साया किए हुए है। मैंने गौर से देखा तो उसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे पुकार कर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आपसे जो बात कही, अल्लाह ने उससे सुन लिया है। अब उसने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप इन लोगों के बारे में इसे जो हुक्म चाहे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हुक्म दें, अगर आप चाहें तो मैं इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान कुचल के रख दूँ। यानी फ़रिश्ते आए थे, अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को भेजा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने तकलीफ़ दी है, आप उनसे पूछें कि अगर आप चाहें तो उनको दो पहाड़ों के दरमियान कुचल के रख दें, उनको उसकी सज़ा दे दें। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों में ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो इस कदर जुल्म व सितम सह कर भी जो शख्स दूसरों की हिदायत का तलबगार हो
उसके सब्र और हौसले, तहम्मुल और बुर्दबारी की क्या मिसाल पेश की जा सकती है। यानी आपका इस कदर सब्र जो है वो इस कदर आला दर्जे का था, इस कदर आला दर्जे का था कि हम उसको पेश नहीं कर सकते। हम उसकी क्या मिसाल पेश कर सकते हैं, हम उसके बारे में जितनी बात करें वो बात ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे एक हदीस लिखी हुई है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किसी से दरगुज़र करने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त को बढ़ाता है, और जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करे अल्लाह इसे बुलंदी अता करता है। तो आप भी इससे हमने भी इससे यही सीखा है कि सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।